अगला टाइटल है वेक्टर इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। वेक्टर इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन अपन ने 2D के अंदर पढ़ा था ना, दो लाइंस की इक्वेशन अगर अपने को दे रखी है तो एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन, ठीक है ना, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन कैसे निकालते हैं? सही है, a1x प्लस b1y प्लस c1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, ठीक है ना, ऐसा। अच्छा भाई, बहुत बेसिक बात है कि एंगल बाइसेक्टर निकालने के लिए पहले तो जो दो लाइंस है जिनका आप एंगल बाइसेक्टर निकाल रहे हैं वो दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करनी चाहिए। सेम गोज हियर, ठीक है, सेम गोज हियर कि अगर आप दो लाइंस का एंगल बाइसेक्टर निकालना चाहते हैं तो पहले तो वो दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करनी चाहिए। तो मान लेते हैं कि वो दोनों लाइंस जो है उनका इक्वेशन मान लो, लिखो। एक लाइन का इक्वेशन मान लिया r इज इक्वल टू a प्लस लेमडा c वेक्टर, और अगली लाइन का इक्वेशन मान लिया r इज इक्वल टू a प्लस लेमडा b वेक्टर, ठीक है ना, ऐसा। ये एक लाइन, ये एक लाइन। अच्छा, ऑफ कोर्स भी ऐसे ही दिख रहा है डायरेक्ट कि ये वाला पॉइंट जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो कितना है, a दिख रहा है डायरेक्टली, ठीक है ना, a है दोनों पर। मैंने लाइन की इक्वेशन ही ऐसे लिखी है कि ये वाला पॉइंट आराम से आ जाए। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है वो है a, ठीक है ना, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट a है। अच्छा, एंगल बाइसेक्टर क्या करता है? एंगल को बाइसेक्ट करता है। तो एंगल बाइसेक्टर, भाई दो एंगल बाइसेक्टर आएंगे, एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और एक एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। ये तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और ये एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, ठीक है ना, ऐसा आएगा। अच्छा भाई, ये जो लाइन है ना किस वेक्टर के अलोंग डायरेक्टेड है? ये बी वेक्टर के अलोंग डायरेक्टेड है। ये वाली लाइन जो है किस वेक्टर के अलोंग डायरेक्टेड है? सी वेक्टर के अलोंग डायरेक्टेड है, ठीक है सर। भाई इतना तो आंख का अंधा भी देख के बता सकता है कि जो रिजल्टेंट जो दोनों वेक्टर्स हैं वो क्या है, पॉइंट ए से पास कर रहे हैं। तो लाइंस की क्वेश्चन क्या आएगी? आर इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा टाइम्स सम वेक्टर, ठीक है साहब, जिसके बारे में हमें बताना है, हमें वो कैलकुलेट करना है। ये एंगल और ये एंगल क्या है? बराबर होने चाहिए दोनों एंगल, ठीक है सर। अच्छा क्या दोबारा बोलो? लेमडा और म्यू। अच्छा लेमडा नहीं, म्यू कर दो यहाँ पर, म्यू कर दो, म्यू कर दो, ठीक है ना, दोनों रियल नंबर है बस, ठीक है ना सर। दोनों कांस्टेंट, दोनों सेम कैसे हो सकते हैं? जनरली रखते नहीं है, ठीक है ना। ये दोनों एंगल बराबर हैं, ठीक है सर। अच्छा भाई, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स पर आते हैं एक बार, है ना। ये एक वेक्टर, ये एक और वेक्टर, इन दोनों का रिजल्टेंट जो है क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम का डायगोनल आ जाएगा, ठीक है सर। अभी मान लो कि मुझे एक वेक्टर निकालना है, मुझे ए वेक्टर दे रखा है, मुझे बी वेक्टर दे रखा है, ठीक है सर। मुझे एक ऐसा वेक्टर निकालना है जो ये क्या इसके अलोंग आ जाए, ठीक है ना, इसके अलोंग आ जाए। मुझे इतना तो पता है कि भाई पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर्स क्या कहते हैं। जैसे मान लो ये सी वेक्टर है और वाला वेक्टर क्या है? ये बी वेक्टर है, ठीक है सर। तो ये जो डायगोनल जो है, ठीक है, इसके अलोंग एक वेक्टर आ जाएगा और वो वेक्टर क्या आएगा? बी प्लस सी, ठीक है ना। बहुत ट्रिवियल वेक्टर विच इज लाइंग अलोंग द डायगोनल, वो कितना हो जाएगा? बी प्लस सी। पर पैरेललोग्राम में क्या होता है? पैरेललोग्राम में ये जो डायगोनल होता है वो इसका और इसका एंगल बाइसेक्टर नहीं होता। सही बात है ना, एंगल बाइसेक्टर नहीं होता। तो क्या करना चाहिए? अच्छा, कौन सा ऐसा पैरेललोग्राम है जिसके अंदर डायगोनल एंगल बाइसेक्टर होता है? रोम्बस। सही, यहां तक समझना ना, रोम्बस। अच्छा, रोम्बस में और पैरेललोग्राम में खास बात मतलब थोड़ा सा अंतर होता है ना, क्या? साइड्स इक्वल होती हैं। अच्छा, अगर ऐसा हो कि मैं इस वेक्टर के अलोंग, ठीक है ना, एक ऐसा वेक्टर लिखूं और इस वेक्टर के अलोंग एक ऐसा वेक्टर लिखूं कि इस साइड का वैल्यू और इस साइड का वैल्यू क्या है? सेम आ जाए।
तो काम बन जाएगा, उन दोनों का रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, ये एंगल बाइसेक्टर के अलॉन्ग आ जाएगा। तो इन दोनों का लेंथ अगर मैं बराबर कर दूं, काम खत्म। और लेंथ बराबर करने का तरीका क्या है, दोनों के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर लिख डालता हूं, ठीक है ना। तो इसकी जगह ना मैं क्या करता हूं, इसकी जगह ये लिखता हूं सी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड सी। तो ये क्या है, इस लाइन का लेंथ 1 आ गया और इस लाइन का लेंथ बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड बी, ठीक है, ये भी 1 आ गया। तो ऑटोमेटिकली अब इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट, किन दोनों का, मॉड सी, सॉरी सी अपॉन मॉड सी, बी अपॉन मॉड बी, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, अलोंग एंगल बाइसेक्टर ही आएगा, क्योंकि इन दोनों का लेंथ बराबर है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स के अकॉर्डिंग अगर लेंथ बराबर हो तो ये वाला डायगोनल जो है क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर होगा। तो एंगल बाइसेक्टर के अलोंग ही अपने को वेक्टर चाहिए था। तो एक ऐसा वेक्टर जो इसके अलोंग लाई कर रहा है, ठीक है ना, वो क्या आ जाएगा, सी अपॉन मॉड सी प्लस बी अपॉन मॉड बी, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। तो आगे ना अपने पास लाइन का इक्वेशन, लाइन का इक्वेशन कितना हो जाएगा, r इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा टाइम्स दिस, ठीक है, ये एक वेक्टर लिख लो। एक एंगल बाइसेक्टर, एक एंगल बाइसेक्टर आ जाएगा r इज इक्वल टू ए प्लस म्यू एल मान लो c बाय मॉड c प्लस b बाय मॉड b, ठीक है ऐसा। या आप ऐसा भी लिख सकते हो ना, सी कैप और बी कैप लिख सकते हो। कैप का मतलब ही क्या है, सी कैप बी कैप का मतलब क्या है कि अलोंग सी यूनिट वेक्टर, अलोंग बी यूनिट वेक्टर ना। या इसकी जगह सी कैप, इसकी जगह बी कैप भी लिख सकते हो ना। अच्छा, इसके अलोंग निकालने के लिए क्या करना चाहिए, अरे माइनस कर देना चाहिए ना। ये एक दे रखा है, ठीक है सर, तो ये वाली चीज कैसे आ जाएगी, अरे दूसरा वाला डायगोनल है बेसिकली, ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है दूसरा वाला एंगल बाइसेक्टर। तो ये वाली चीज क्या आएगी, ए प्लस बी, ऑटो ये तो पता ही है ए माइनस बी होता है। तो क्या आ जाएगा, जैसे यहां पर प्लस है ना, तो ये वाला बाहर वाला एंगल बाइसेक्टर कैसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। ये दूसरा आंसर, ठीक है। अब ये मत करना भी ये एल ये क्या है, सुनो, हाँ ये एल वो ले लेना अपनी तरफ से, एल पी ले लेना, ठीक है, ठीक है ना। एक प्लस वाला आंसर है, एक एंगल बाइसेक्टर, माइनस वाला दूसरा एंगल बाइसेक्टर। पता है ना, एक डायगोनल आता है प्लस साइन के साथ, ठीक है ना, जब आप ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स अप्लाई करते हैं, और दूसरा डायगोनल आता है, सही है, ठीक है। तो एंगल बाइसेक्टर आ गया, आगे बढ़ते हैं। अगला टाइटल है कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स। वैसे तो अपन देख ही चुके हैं कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स, पर थोड़ा सा और जो है इस पर रोशनी डली जाएगी, ठीक है भैया ना। यहां से अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पे, एक बार पन्ने पलटो। तो सबसे पहले अपन ने सेक्शन फॉर्मूला पर 2 एग्जांपल किए, पिछले टर्न पे भी किया था, ठीक है ना। क्या इंपॉर्टेंट है, ओरिएंटेशन लेना ना, ओरिजिन को फिक्स करना, एक दो बहुत ट्रिवियल वेक्टर्स लेना, और फिर बाकी सारे जो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है ना, वो उन दोनों ट्रिवियल वेक्टर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर देना जितना हो पाए, ठीक है सर। जहां जहां नहीं हो पा रहा है वहां पर आप रेशियो माने, बार बार यही होगा कि एक लाइन दूसरी लाइन से इंटरसेक्ट कर रही है, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट के आप सेक्शन फॉर्मूला से लैम्डा इज टू 1 म्यू इज टू 1 करके मान लोगे, ठीक है ना। और फिर जैसे सेक्शन फॉर्मूला से आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखोगे, तो बार बार ऐसा ही होगा कि ना दो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स इधर और उधर होंगे, तो आप दोनों नॉन कोलिनियर वेक्टर्स के कोएफिशिएंट बराबर कर दें, वो अपने को पता ही कोलिनियर कंडीशन, ठीक। तो ऐसे अपन ने 2 एग्जांपल किए। कंडीशन हमेशा सफिशिएंट होंगी, ज्यादा से ज्यादा आपको ए बी और सी ये 3 वेक्टर्स लाने होंगे, ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा 3 मानने होंगे, ठीक है। 3 से ज्यादा मानने तो उसका मतलब सवाल बहुत खतरनाक है, ठीक है ना। ए बी सी 3 से ज्यादा इन्वॉल्व ही नहीं होंगे, ठीक है ना। अच्छा, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, तो लाइन की वेक्टर इक्वेशन क्या होती है भाई, लाइन अगर पॉइंट ए और पॉइंट बी से पास कर रही है, तो एनी पॉइंट लाइन ऑन द लाइन, तो वो क्या है, एक ज्योमेट्रिकल कंडीशन सेटिस्फाई करेगा कि आर माइनस ए पॉइंट माइनस पॉइंट एक वेक्टर, आर माइनस बी का बी माइनस ए, ठीक है ना, वो एक और वेक्टर। तो आर माइनस ए वेक्टर जो है कुछ स्केलर टाइम्स आ जाएगा बी माइनस ए के, ये आपके लाइन का इक्वेशन आ गया। लैम्डा अगर 0 से 1 है तो आपका जो पॉइंट आर है वो ए और बी को जोड़ने वाली लाइन सेगमेंट के बीच में होगा। अगर आर 1 से ज्यादा है तो बी के आगे की तरफ आ जाएगा, ठीक है ना, ए के ऑपोजिट डायरेक्शन में।
और आर अगर नेगेटिव है तो क्या है, ए के इस तरफ आ जाएगा, बी के ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है सर। सेक्शन फॉर्मूले से पता चलता ही है, ठीक है ना, सेक्शन फॉर्मूले से दिख ही रहा है कि लेमडा का वैल्यू अगर पॉजिटिव होता है, पता ही होगा, तो क्या आता है, लेमडा का वैल्यू पॉजिटिव तो ए और बी के बीच में आपके पॉइंट्स आ जाते हैं, ठीक है सर। लेमडा का वैल्यू पॉजिटिव है तो मतलब नेगेटिव है तो पता चलता है इधर और उधर आते हैं, ठीक है ना, एक्सटर्नल डिवीजन के लिए। सेक्शन फॉर्मूला और ये लेमडा टाइम्स मानना एक ही बात है, ठीक है ना, पर जो इक्वेशन आती है ना लाइन की, दोनों से अलग अलग जो आ रही है वो इतनी खूबसूरत नहीं आती सेक्शन फॉर्मूला से, पर आप जो ये जो ज्योमेट्रिकल कंडीशन मानते हैं ना कि आर माइनस ए इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स बी माइनस ए, ये ज्यादा अच्छी है, ठीक है ना। ऐसा थोड़े टाइम में और भी आप ज्योमेट्रिकल कंडीशन देखेंगे, ठीक है ना, डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में, क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में, हम आगे बात करेंगे। फिर अपन ने देखा कि लाइन का इक्वेशन एक और तरीके से लिखा जा सकता है। अगर आपको एक वेक्टर दे रखा है जिसके लॉन्ग लाइन डायरेक्टेड है तो आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए प्लस लेमडा टाइम्स सी वेक्टर करके आ जाएगा, ठीक है। सी डायरेक्टली आपको वेक्टर पकड़ा दिया, और अगर 2 पॉइंट पकड़ा दिए तो पॉइंट माइनस पॉइंट करके वेक्टर आप बना लोगे, ठीक। अच्छा, लाइंस के 3 ओरिएंटेशन हो सकते हैं। एक तो क्या है कि लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी या पैरेलल होंगी या नाइदर इंटरसेक्टिंग, नॉन पैरेलल होंगी। पैरेलल का तो बहुत ही आसान है, सबसे पहले इनफैक्ट देखना ही आपको पैरेलल आना चाहिए, क्योंकि आर इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी लिखा है, बी का मतलब क्या है, वेक्टर अलोंग विच लाइन इज डायरेक्टेड। आर इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा सी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब सी के अलोंग लाइन डायरेक्टेड है। तो आप ए बी और सी देख लो कि अच्छा बी जो है किसी का लेमडा टाइम्स करके तो नहीं आ रहा, तो अगर लेमडा टाइम्स करके आ रहा है, लेमडा ऐसा मिल रहा है कि हाँ तीनों आई जे के कंपोनेंट सेटिस्फाई हो रहे हैं, इसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई पैरेलल है। और अगर कोई एक के लिए पहले देख लो, आई के लिए, फिर जे के लिए देख लो, फिर के लिए, तीनों के लिए अगर हो रहा है तो सही है, और अगर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, नहीं है, पैरेलल नहीं है। तो इससे अपन ने पैरेलल वाली चीज देख ली, वो जल्दी से जाती है, बहुत जल्दी दिखती हो। उसके बाद अगली चीज क्या देखो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए आप सॉल्व कर लो, यही तरीका है। पैरेलल देखा, फिर दोनों पर एक जनरल पॉइंट कॉमन मान लिए, आपके पास 3 कंडीशन आएंगी लेमडा म्यू में, 3 कंडीशन, पहली 2 से तो लेमडा म्यू निकालो और तीसरी वाली को वेरीफाई कर लो। तीसरी वाली अगर सेटिस्फाई हो रही है इसका मतलब लाइंस आर कोइंसिडेंटल, सॉरी इंटरसेक्टिंग, और अगर तीसरी वाली सेटिस्फाई नहीं हो रही इसका मतलब क्या, लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही। तो पहले वाली कंडीशन जो पैरेलल नॉन पैरेलल से आप अब जान सकते हो कि हाँ लाइन कोइंसिडेंटल आएंगी या इंटरसेक्टिंग आएंगी, दोनों ही नहीं है, इसका मतलब क्या है कि स्क्यू लाइंस आ जाएंगी, ठीक है सर। सबके एग्जांपल अपन ने देख लिए, जो भी सारे एग्जांपल थे ना, कोप्लेनर का मतलब पता ही है, या तो लाइन इंटरसेक्ट कर जाए या लाइन पैरेलल आ जाए, तो उसका मतलब क्या है, कोप्लेनर। कोप्लेनर नहीं है, इसका मतलब क्या है, लाइंस का कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है। और हाँ, अगर लाइन पैरेलल आ जाती है तो उसके बाद एक चीज और चेक करनी होती है, कोइंसिडेंटल वाली चीज। लाइन अगर पैरेलल आ गई जिसके अलोंग वेक्टर डायरेक्टेड है, लेमडा से क्या गया, तो आप एक ट्रिवियल पॉइंट से चले जाओ, आप तो ये मान लो कि 0 0 0 जो है इस पर लाई कर रहा है, अगर दिख जाए तो, नहीं तो लेमडा 0 या म्यू 0 करके आप एक ट्रिवियल पॉइंट पहली लाइन पे निकालो, दूसरी लाइन पे चेक कर लो कि वो पॉइंट आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है, ऐसे चेक किया जाता है, ठीक। और क्या देखा था, इसके बाद वेक्टर इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर निकालने के लिए क्या, एंगल को बाइसेक्ट करने के लिए, अब देखो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालोगे तो पैरेललोग्राम का एक डायगोनल आएगा, वो डायगोनल इन दोनों साइड्स का बाइसेक्टर बनना चाहिए। तो उसके लिए अपन ने क्या किया, पैरेललोग्राम की साइड जो उनको बराबर कर दिया। साइड बराबर करने के लिए क्या किया, यूनिट वेक्टर लिख लिया। यूनिट वेक्टर का सम करके क्या, एक डायगोनल आ जाएगा, ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है। दूसरा वाला डायगोनल क्या, परपेंडिकुलर होता है। एंगल बाइसेक्टर में एक एंगल बाइसेक्टर दूसरे एंगल बाइसेक्टर के हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना। तो ये दोनों वेक्टर जो ना, ये दोनों वेक्टर सी कैप और बी कैप और सी कैप माइनस बी कैप, दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। अगर वो है हमेशा परपेंडिकुलर है, सी कैप प्लस बी कैप और सी कैप माइनस बी कैप हमेशा परपेंडिकुलर आएंगे। तो एक वेक्टर लिख लिया, दूसरा वेक्टर लिख लिया, लिख लोगे लाइन। कोलिनेटिव बात करेंगे नेक्स्ट सन पे। आपका होमवर्क डीपी नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 नहीं करना है, 8 नहीं करना है, 9 नहीं करना है, 10 करना है, 11th का 4 पार्ट है ना, 3rd और 4th पार्ट करने,